इसी की सीधा सवाल रहेगा, जो अभी गठबंधन है, इस गठबंधन को किस नज़र से देखते हैं? लोगों में बड़े हर्ष का माहौल है। तो क्या लग रहा है कि जो अभी आगामी चुनाव है 2024 के अंदर विधानसभा के, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए 2024 का चुनाव जितने भी राजनीतिक दल हरियाणा में हैं जी, और खास करके बीजेपी के लिए भी एक लिटमस लिटमस टेस्ट की तरह है। जी, तो आपको पता है कि बीजेपी जो है वो केंद्र में शासन कर रही है, तो वो केंद्र की मशीनरी का भी इस्तेमाल हरियाणा के 2000 जो हमारा आगामी विधानसभा इलेक्शन है उसमें करेगी। जी, दूसरी बात है कि कांग्रेस इस समय बहुत ज्यादा उत्साह में है, जी, क्योंकि आपको पता है कि अच्छी खासी सीटें हरियाणा के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। तो जी, कांग्रेस पार्टी भी किसी भी तरह से हरियाणा में जो है अपनी जो पूरी ताकत है वो झोंकने से पीछे नहीं हटेगी। जी, और आज की डेट में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल जिसका नेतृत्व जो है माननीय अभय चौटाला जी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो अभय चौटाला जी की पार्टी है वो कभी ना कभी हरियाणा में रूल की हुई पार्टी है, लेकिन आज उस पार्टी का जो जनाधार है बहुत हद तक खिसक चुका है। क्यों जी, खिसक चुका है? उसमें बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो पार्टी मूल रूप से जाटों की पार्टी मानी जाती है, जी, लेकिन जाट समाज एक ऐसा समाज है जो हिंदुत्व के नाम पे जो है बहुत भारतीय जनता पार्टी को बहुत सपोर्ट करता है। वो जी, अपने घर में जो आग लगाने के लिए क्या है हिंदुत्व के नाम पे तैयार हो जाता है। जी, उसका एक नतीजा हम इंडियन नेशनल लोक दल के माध्यम से देख सक रहे हैं। जबकि जी, जाट समुदाय के राजनीतिक तरक्की में, सामाजिक तरक्की में, आर्थिक तरक्की में, नौकरियों की भागीदारी में, संसाधनों के बंटवारे में, खास करके हरियाणा में इस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। उसके जी, बावजूद भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जिस तरह से इनके जो वैचारिकी को पकड़ती है, जिस तरह से इनको जैसे राष्ट्रवाद के मुद्दे पे जिस तरह से इनको डिबेट करती है या जिस तरह से इनको गुमराह करती है या राजनीति को लेके जिस तरह से गुमराह करती है, आपने देखा होगा कि जाट समुदाय पिछले कई चुनाव से जो है हरियाणा में सत्ता से बाहर है। जी, तो ये इंडियन नेशनल लोक दल के लिए, अभय चौटाला जी के लिए भी एक लिटमस टेस्ट है कि वो इस विधानसभा के चुनाव में जो है अच्छा प्रदर्शन करें, ताकि वो जो उनकी पार्टी का खोया हुआ जनाधार है उसको वापस ले। और जी, दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी, चूंकि आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो हमेशा जो अ, सामाजिक न्याय के जो मुद्दे हैं, जो संवैधानिक मुद्दे हैं, उनको हमेशा तरजीह देती है, और जो पिछड़े अति पिछड़े बैकवर्ड लोग हैं उनके हक हकूक की बात वो प्रायोरिटी के स्तर पे करती है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी भी ये कोशिश कर रही है कि जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, जो जातिवादी ताकतें हैं, चाहे वो बीजेपी के रूप में हो, कांग्रेस के रूप में हो, उसको हरियाणा की सत्ता से बाहर किया जाए, और वहां जी, पे जो हरियाणा के जो मूल जो हकदार लोग हैं उनको शासन सत्ता में वापसी उनकी कराई जाए। इस लिहाज से ये गठबंधन महत्वपूर्ण है, और ये दोनों पार्टियों के लिए जो है एक टेस्ट की तरह है कि कैसे वो हरियाणा में अपने खोया हुआ जनाधार वापस करते हैं, और जी, आगे की राजनीति में वो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। जी, जाट समुदाय भी एक बैकवर्ड समुदाय के समाज से संबंध रखता मतलब है, तो कहीं ना जी, कहीं उनको शासन प्रशासन में आने से ये बात पता चल रही है कि कांग्रेस और बीजेपी की नीतियां उनके हितों के खिलाफ कैसे हैं। जैसे आप देख लीजिए कि जाट समुदाय के आरक्षण की बात जो है न बीजेपी करती है न कांग्रेस करती है, जबकि सवर्ण समुदाय के आरक्षण की बात बिना जनता में इस बात को डिस्कस कराए बीजेपी की सरकार ने पार्लियामेंट में ये बिल पास कर दिया, और सवर्ण समाज को जो है उसने आरक्षण दे दिया। लेकिन जाटों के आरक्षण की बात आती है तो कोई भी पार्टी उनके मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं अब जाट समुदाय अपने खिलाफ जो हो रही कॉन्स्पिरेसी है, अब वो इस लेवल पे आ चुका है कि समझने लगा है, और सबको पता है कि जाट समुदाय हरियाणा में एक सशक्त समुदाय है,
लेकिन पिछले कई सालों से, खास करके इंडियन नेशनल लोकदल के जाने के बाद से, उसकी जो अपने बलबूते जो सरकार से बनाने की बात है, वहां का शासन प्रशासन चलाने की बात है, तो उससे वो कोसों दूर है। वो दूसरे के सहारे शासन में भागीदारी तो मांगता है, लेकिन वो जी। अपने बलबूते शासन सत्ता वो नहीं चला सकता, वो शासन सत्ता में नहीं पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो भुगत रहा है। अब इसकी जो बुद्धिजीवी तबका है इस बात को नोटिस कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन है ये कहीं ना कहीं एक संजीवनी की तरह काम करेगा, और जी। दोनों जो जो बहुजन समाज पार्टी है वो भी अपना जनाधार जो हरियाणा में कम हुआ है उसको पाने की कोशिश करेगी, और जाट समुदाय भी अपने बलबूते जो है वहां सरकार बनाने की कोशिश करेगा। तो ये एक अच्छी पहल है और इसका सकारात्मक परिणाम निकलने की उम्मीद भी है। जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।